विक्की जब टीचर राधा को खुले बालों में पागलों की तरह बैठा देखता है तो डर कर अपने घर लौट जाता है, लेकिन घर वाले जोर देकर उसे फिर से राधा के पास ट्यूशन जाने को कहते हैं। डरते डरते विक्की दोबारा राधा के पास पढ़ने जाता है और पढ़ाई शुरू करता है। धीरे धीरे वह रोज समय पर राधा के पास पढ़ने आने लगता है, लेकिन थोड़ी ही पढ़ाई के बाद विक्की को नींद आ जाती है और वह वहीं सो जाता है। तभी राधा की चाची उसे सोते हुए देख लेती है और राधा को इशारे में बताती है। राधा गुस्से में विक्की को डांटती है, जिससे विक्की डरकर माफी मांगता है। उसकी मासूमियत देखकर राधा उसे माफ कर देती है। इसके बाद विक्की राधा की मदद करने लगता है और राधा एक तरफा उससे प्रेम करने लगती है। राधा रोज उसे देखने विक्की के घर आने लगती है, जिससे विक्की की माँ को भी शक हो जाता है। एक दिन बस में जाते हुए विक्की राधा से पूछता है, टीचर आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? यह सुनकर राधा थोड़ी मायूस हो जाती है, लेकिन फिर विक्की को देखकर मुस्कुराने लगती है। विक्की भी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। अब विक्की रोज राधा के आने से पहले पहुंचकर उनका इंतजार करने लगता है और जैसे ही राधा आती है उसे देखकर मन ही मन खुश होता है, क्योंकि अब विक्की भी राधा से प्यार करने लगा है। विक्की और राधा आपस में एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी अपने दिल की बात एक दूसरे से नहीं कहता। एक दिन विक्की टीचर राधा की साइकिल ठीक कर देता है ताकि वह राधा के साथ घूमने जा सके। जब राधा देखती है कि उसकी साइकिल अब ठीक हो गई है तो दोनों खेतों की ओर घूमने निकल पड़ते हैं। घूमते घूमते वे बीच तक पहुंच जाते हैं। वहां राधा को खुश देखकर विक्की भी मुस्कुरा उठता है और बारिश में खिलखिलाकर हंसने लगता है। कुछ ही दिनों में विक्की एक नई बाइक खरीद लेता है ताकि राधा को बाइक पर बैठाकर घुमा सके और शायद उसे थोड़ा प्रभावित भी कर सके। फिर वह बाइक लेकर राधा के पास आता है और उसे राइड पर चलने का प्रस्ताव देता है। यह सुनकर राधा पहली बार अपने मन की बात को स्वीकार करने की सोचती है और थोड़ी भावुक होकर विक्की के साथ बाइक पर बैठ जाती है। दोनों बहुत खुशी खुशी एक शादी समारोह में जाते हैं। इसके बाद कुछ देर घर पर आराम कर विक्की फिर से अपने बाल सेट कर राधा को लेने आता है। रास्ते में बारिश हो जाती है और राधा बाइक पर भीगते हुए विक्की के साथ घर पहुंचती है। वह विक्की को दिल से धन्यवाद देती है। धीरे धीरे उनके बीच प्यार और गहरा होने लगता है और दोनों हर रात फोन पर बातें करने लगते हैं। कुछ ही दिनों बाद राधा को मालदीव में एक टीचिंग जॉब का ऑफर मिलता है। यह सुनकर वह जाने की तैयारी करने लगती है। उधर जब विक्की को यह बात पता चलती है तो वह भीतर से बहुत दुखी हो जाता है। तभी राधा उसे फोन करके कहती है, मुझे मालदीव में इंटरव्यू देने जाना है, क्या तुम मेरे साथ रहोगे ताकि मैं थोड़ा सहज महसूस कर सकूं? विक्की बिना कुछ कहे राधा के पास आ जाता है और उसका साथ देता है। कुछ ही समय बाद राधा की मालदीव की नौकरी पक्की हो जाती है। विक्की घबराते हुए राधा से पूछता है, क्या तुम सच में मालदीव जा रही हो? राधा सिर हिलाकर हाँ कहती है। यह सुनकर विक्की आखिरकार अपने दिल की बात राधा से कह देता है, टीचर मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ। लेकिन अगली ही सुबह राधा बिना कुछ बताए चुपचाप मालदीव चली जाती है। जब विक्की को सुबह यह पता चलता है कि राधा अब इस शहर में नहीं है तो वह अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। अब राधा विक्की को बिना कुछ बताए मालदीव चली जाती है। जब विक्की को यह बात पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वह उदास होकर रोज अकेले समंदर किनारे जाकर सो जाता है। कुछ दिन बाद टीचर राधा विक्की को कॉल करती है और कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं जल्दबाजी में जाने की बात तुम्हें बता नहीं पाई। और तभी कॉल कट जाता है। विक्की फिर से राधा को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मोबाइल में बैलेंस नहीं होता। परेशान होकर वह पास की रिचार्ज की दुकान पर जाता है और मोबाइल रिचार्ज करवाकर तुरंत राधा को कॉल करता है। वह बहुत खुश होकर राधा से बात करता है, लेकिन सिर्फ 1 मिनट की बातचीत के बाद फिर बैलेंस खत्म हो जाता है और कॉल कट जाती है। आखिरकार राधा से बात करने की कोई और राह न पाकर